GPSTR सन 2017 में पूछे गए उर्दू के सवालात को आज हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदर स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा सन 2017 का क्वेश्चन पेपर, इसे ही हमें हल करना है। पहला सवाल आपका है, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो कहावत है इसमें कुछ जगहें खाली छोड़ दी गई हैं, उसको आपको भरना है। कहावत क्या है? खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद नफ़ा मिले बहुत कम, तो उसके लिए कहावत है खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो यहाँ पे चूहा भरा जाएगा। मुरक्कब बनाना है। जिस तरह से ज़माने की शिकायत को शिकायत दौरा कहते हैं, उस तरह मुसर्रत का इजहार इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे इजहार मुसर्रत। इजहार मुसर्रत कहेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। ये एक जुमला है, इस जुमले में यहाँ पे अंडरलाइन लफ्ज़ है, इसका हमें स्पेलिंग या फिर आप कह सकते हैं इमला सही करना है। तो इंसान माजी, हाल और मुस्तकबिल में जकड़ा है। तो हाल किस तरह से लिखा है? छोटे हे से, जो कि गलत है। बड़े हे से हाल होगा इस तरह से। तो यहाँ पे इसको हमें इस तरह से सही कर देना है। तो इंसान माजी, हाल और मुस्तकबिल में जकड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको आया का माने नौकरानी अगर होता है तो आया का दूसरा मानी क्या होता है? तो आना का जो माजी होगा वो क्या होगा? आया होगा, यानी कि आ गया। तो आया यानी नौकरानी जो बच्चों वगैरह को पालती है, और दूसरा आया यानी कि आ गया, आना का माजी। ठीक है। शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ कौन सी है? तो शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ गज़ल है। इसीलिए रशीद अहमद सिद्दीकी ने उर्दू शायरी की आबरू गज़ल को कहा। बच्चा मासूम है, इस जुमले में सिफत की निशानदेही आपको करना है। तो सिफत क्या होता है? सिफत वो होता है जो इस्म की खासियत बताए। बच्चा की खासियत कौन सा लफ्ज़ बता रहा है? मासूम। तो मासूम क्या हो गया? ये सिफत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़्म को हम क्या कहते हैं? नात कहते हैं। जो हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नज़्म लिखी जाए वो होती है नात। जो खुदा की हमद और बड़ाई में लिखी जाए उसे हम क्या कहते हैं? हमद। और जो किसी इमाम की या वली की शान में लिखी जाए उसको हम कहते हैं मनक़बत। ठीक है। तो आपको याद रखना है हमद, नात और मनक़बत को, तीनों में से कोई एक ज़रूर पूछेगा। यहाँ पे 3 लफ्ज़ हैं, औकात, बातिल और आमाल। तो इनमें से वाहिद लफ्ज़ कौन है? ये औकात, ये तो वक्त की जमा है, और अमल की जमा आमाल है। तो वाहिद कौन सा हुआ? बातिल हो गया। बातिल इन तीनों में क्या है? वाहिद है। ख़त कशीदा लफ्ज़ की हमें ज़िद लिखनी है। देखिए यहाँ पे एक मिसरा है, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे, बाजी चय अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये गालिब का शेर है। तो यहाँ पे शब ख़त कशीदा है, तो शब का उल्टा हमें बताना है। तो शब का माना होता है रात, और रात का उल्टा दिन होता है। दिन को हम क्या कहते हैं? रोज़ कहते हैं। ठीक है। तो होता है शबो रोज़ यहाँ पे भरा जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 की अलामत फ़ाइल ने का इस्तेमाल करके ये जो जुमला है उसको दुरुस्त कीजिए। तो खुदा ने कायनात बनाई। तो यहाँ पे बस आप ने लिख देंगे तो आपका जुमला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि अल्फाज के इस ग्रुप में गैर मुतल्लिक लफ्ज़, यानी कि ये 4 ग्रुप हैं, सॉरी एक ग्रुप है 4 लफ्ज़ का। तो इसमें ओड जो है, ओड जो वर्ड है उसे हमें फाइंड आउट करना है। किताब, कलम और ब्याज, ये तीनों जो हैं वो लिखने और पढ़ने से रिलेटेड हैं। ब्याज यानी कि डायरी, किताब तो आप जानते ही हैं, कलम जिससे लिखा जाता है, लेकिन जुल्म ये बाकी तीनों से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे जुल्म हमारा जवाब हो जाएगा। हमारा जवाब क्या होगा? जुल्म होगा। अनीस ठेस न लग जाए आपगीनों को, इस मिसरे में आप गिने से क्या मुराद है? पहले मैं आपको पूरा शेर ये दिखा देता हूँ।
मीर अनीस का ये शेर है कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आबगीनों को। तो यहाँ पे वैसे तो आबगीन का मतलब होता है, आबगीन का मतलब शीशा का गिलास होता है, आशिक का दिल भी होता है, लेकिन यहाँ पे अहबाब की बात हो रही है, यानी कि जिसको हम चाहते हैं, जो हमारा पसंदीदा होता है। तो आबगीना आबगीन यहाँ पे हो जाएगा जो हमें पसंद करे उसका दिल, यानी कि आशिक का दिल यहाँ पे आबगीनों का मानी हो जाएगा। क्या होगा? अनीस ठेस न लग जाए आबगीनों को, इसमें आपका क्या होगा? आबगीन जो होगा वो आशिक का दिल होगा। मैदान लफ्ज़ मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? अब हम जब मैदान को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? मैदान में, मैदान खुला हुआ है या मैदान खुली हुई है? तो हम कहते हैं मैदान खुला हुआ है, तो मैदान यानी कि ये लफ्ज़ मैदान जो है वो मुज़क्कर है। हरूफ इल्लत कौन कौन से हैं भाई? तो अलिफ, वाव और ये हरूफ इल्लत हैं। कार आमद की ज़िद क्या होगी? तो कार आमद जो काम का हो और जो बेकाम हो उसको हम क्या कहेंगे? बेकार। तो कार आमद की ज़िद बेकार हो जाएगी। दो या दो से डैश जुमले मिलकर, दो या दो से डैश जुमले मिलकर एक मुरक्कब जुमला बनाते हैं। तो कैसे जुमले मिलकर मुरक्कब जुमला बनाएंगे? मुफरद जुमले, दो या दो से मुफरद, दो या दो से ज़्यादा मुफरद जुमले मिलकर मुरक्कब जुमला बनाते हैं। तो यहाँ पे मुफरद भरा जाएगा। हर्फ फे ये शमसी है कि कमरी है? तो हर्फ फे शमसी है। अब शमसी और कमरी हरूफ क्या होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जिनमें अलिफ लाम ज़ाहिर हो वो हरूफ कमरी होते हैं, जिसमें अलिफ लाम ज़ाहिर ना हो वो हरूफ शमसी होते हैं। जैसे अलिफ, बे, जीम, हे, के, ऐन, गैन, फे, ये सब जो हैं वो कमरी हरूफ हैं। और ते, से, दाल, जाल, रे, जे, शीन, स्वाद, ये सब हरूफ हैं कमरी, सॉरी शमसी, ये सब हरूफ शमसी हैं। और ये शमसी और ये कमरी। तो हमसे फ़े पूछा था, तो फ़े क्या है अभी हमने देखा। फ़े जो है वो आपका हरूफ कमरी है। अब देखिए यहाँ पे हमें मुनासिब आवाज़ों से ये खाली जगहों को पुर करना है। अब तबले की क्या होती है भाई? तबले की थाप होती है। थपथपाता है ना तबला, तो तबले की थाप होगा। चूड़ी की क्या होती है? चूड़ी की खनक होती है। और घोड़े की क्या होती है? टाप। और घुंघरू की क्या होती है? घुंघरू की झनक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सभी चारों जो अल्फाज हैं उनके लिए आवाज़ मिल गई। तबले की थाप, चूड़ी की खनक, घोड़े की टाप और घुंघरू की झनक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चारों का जवाब आपको समझ में आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ज़माना इस लफ्ज़ का मुतरादिफ क्या होगा? तो ज़माना इसको हम कहेंगे, इसके मुतरादिफ को अहद कहेंगे, ठीक है। अहद यानी कि ज़माना, पीरियड, ठीक है। जिससे नज़दीक या दूर की चीज़ों का बयान किया जाए, जैसे यह और वह, तो ये जो ज़मीर है वो कौन सी ज़मीर कहलाती है? तो ज़मीर इशारा कहते हैं। जिससे हम क्या करें? करीब या दूर की चीज़ों का इशारा करके उसको बयान करें। तो ज़मीर इशारा होती है जिससे नज़दीक या दूर की चीज़ों को बयान किया जाए। जैसे यह और वह, ये ज़मीर इशारा हैं, ठीक है। हमको 2 या 3 जुमलों में इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, ठीक है। हरूफ तहसीन किसे कहते हैं? हरूफ तहसीन जो हरूफ किसी को शाबाशी देने के लिए, किसी की तारीफ़ करने के लिए बयान किए जाते हैं, वो हरूफ तहसीन होते हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, जो किसी चीज़ की तारीफ़ के मौके पर बोले जाते हैं वो हरूफ कहलाते हैं हरूफ तहसीन। जैसे सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा मौसम है। तो इस जुमले में सुबहान अल्लाह ये क्या है? हरफ तहसीन है। इसी तरह मरहबा, सुबहान अल्लाह, शाबाश, आफरीन, खूब, बहुत अच्छा, वाह वाह, माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह, ये सब हरूफ तहसीन हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि ड्रामा से मुराद क्या है भाई, और इसकी खसूसियात क्या हैं। देखिए ड्रामा से मुराद मैंने यहाँ पे लिखा होगा,
आप लोग देख लीजिएगा। ड्रामा अदब की एक ऐसी सिन्फ है जिसमें ज़िंदगी की हक़ाइक़ और मज़ाहिर को अशख़ास और मुकालमों के वसीले से अमलन पेश किया जाता है। यानी कि डायलॉग के ज़रिए लोगों को कैरेक्टर देके जब हम किसी अदब के सिन्फ को प्रैक्टिकली स्टेज पे हम उसको पेश करते हैं तो वो ड्रामा होता है। ड्रामा नगारी में स्टेज अदाकारी और तमाशाई को मद्देनज़र रखा जाता है। यानी कि इसकी खसूसियात ये हैं ड्रामा की, इसके लिए स्टेज चाहिए, इसके लिए तमाशाई चाहिए, ठीक है, और ड्रामा निगारी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रामा से क्या मुराद है और इसकी खसूसियात क्या है आपने जान लिया। चलिए यहाँ पे एक शेर है कि जिसे इश्क का तीर कारी लगे उसे ज़िंदगी क्यों न भारी लगे। आपको कमेंट में लिखना है ये शेर किसका है। यहाँ पे तसरीह आपसे पूछा जा रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ। जिसे इश्क का तीर कारी लगे यानी कि इश्क का तीर जिसे लग जाए, यानी कि जिसे इश्क हो जाए उसे ज़िंदगी भारी लगने लगती है, उसे ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं लगता है। जिस आदमी को इश्क हो जाता है उसे ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है सिवाय महबूब से मिलने, बातें करने और उसे अपना बनाने के। तो यहाँ पे आपको इस शेर की तस्रीह समझ में आ गई होगी। मुसलसल और गैर मुसलसल गज़ल के बीच में फ़र्क क्या है। मुसलसल गज़ल यानी कि जो एक टॉपिक पे कंटिन्यूसली लिखी जाए उसे मुसलसल गज़ल कहते हैं, और जो गज़ल का हर शेर अपने आप में एक अलग मानी रखता हो वो गैर मुसलसल होती है। इससे मुताल्लिक मैंने कुछ बातें लिखी हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मुसलसल गज़ल वह है जिसके सब अशार सिलसिला ब सिलसिला एक दूसरे से मरबूत हों, ठीक है। यह नहीं कि हर शेर मुख्तलिफ और जुदागाना मफहूम का हामिल हो, यानी कि हर शेर एक दूसरे से जब कनेक्टेड होगा तो वो गज़ल मुसलसल कहलाएगी, और जब हर शेर मुख्तलिफ और जुदागाना होगा तो उसे हम गज़ल गैर मुसलसल कहेंगे। गज़ल गैर मुसलसल उसको कहेंगे जिसका हर शेर जुदा गाना मजमून का हामिल हो और बजाय खुद एक मुस्तकिल इकाई हैसियत रखता हो। तो मुसलसल गज़ल जिसमें एक टॉपिक को कंटिन्यूसली एक्सप्लेन किया जाए, और जो गैर मुसलसल गज़ल है उसमें हर जो शेर है वो अपना अलग मानी रखता हो। यहाँ पे मुहावरा है उसका हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है, कसर न छोड़ना, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना। इम्तिहान में पास करने के लिए माजिद ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप जुमला बना। लोहा मनवाना यानी कि अपनी काबिलियत को साबित कर देना। इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करके हामिद ने अपने परिवार और रिश्तेदारों के सामने अपना लोहा मनवा लिया। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों जो मुहावरे हैं उसका आपने जुमलों में इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे आपको फेल पहचानना है। जाहिद ख़त लिख रहा है, तो जाहिद तो ये तो फ़ाइल हो गया, ख़त हो गया मफ़ूल, और जो लिखना है ये आपका फेल होगा। तो लिख रहा ये आपका फेल होगा। अलामत मज़दर ना लगाकर आपको ये बनाना है टिमटिमाना। टिमटिमाना हो जाएगा, महकना हो जाएगा, भिन भिनाना हो जाएगा और भटकना हो जाएगा। इस तरह से ये मैंने चारों अल्फाज में ना लगा दिया। सनत तलमी की तारीफ ध्यान से सुनिएगा। जब किसी भी कलाम में पुराने किस्से, तारीख़ी वाक़े, नबी वगैरह का ज़िक्र हो तो उसे हम सनत तलमी कहते हैं। एक शेर आप सुनेंगे, एक नहीं मैं कई शेर सुना देता हूँ। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। अभी अल्लामा इकबाल का ये शेर है, इसमें सनत तलमिया। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, पुराने किस्से का जिक्र है, इसलिए इसमें सनत तलमी है। खिज़्र क्या जाने मर्ग की लज्जत, इस मज़े से वो आशना ही नहीं, इसमें भी सनत तलमी है। तो सनत तलमी आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। खुद नविश्त से क्या मुराद है। खुद नविश्त जिसको अंग्रेज़ी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जब शायर अपनी ज़िंदगी के हालात को खुद से रकम करता है तो वो नसरी सिन्फ खुद नविश्त कहलाती है। जैसे
महात्मा गांधी की खुद नविश्त है, ठीक है, तलाश हक, ठीक है, उर्दू में उसको तलाश हक कहते हैं और अंग्रेजी में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ कहते हैं, ठीक है। तलाश हक ये महात्मा गांधी की खुद नविश्त है, यानी जब कोई भी राइटर या शायर अपनी हालात ज़िंदगी खुद से रकम करता है तो वो खुद नविश्त होती है। तज़किर व तानीस की हमें निशानदेही करना। दुल्हन ये मुअन्नस है, पंखा मुज़क्कर है, बहार आई, आई यानी कि ये बहार जो है वो मुअन्नस है। शजर, शजर यानी कि पेड़, तो शजर मुज़क्कर है। ओस, ओस पढ़ रहा है नहीं बल्कि हम कहते हैं ओस पढ़ रही है, तो ओस ये मुअन्नस है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको अलामत निगारिश लगाना है। मियाँ कैसी बात करते हो, होश के नाखून लो, हम और तुम से नाराज़ हूँ खुदा न करे। देखिए इसमें हमें क्या करना है, पंक्चुएशन मार्क्स लगा देना है ताकि इसको पढ़ें तो मीनिंग समझ में आए। मैं पढ़ रहा हूँ, आपको समझना है कहाँ पे क्या लगेगा। मियाँ, मियाँ के बाद आप इस तरह से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, ठीक है। फजाइया की जो अलामत है वो लगाएंगे। मियाँ कैसी बात करते हो, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। होश के नाखून लो, यहाँ पे कामा लगा देंगे, ठीक है। हम और तुमसे नाराज, हम के बाद कामा लगाओगे, तुमसे नाराज, हम और तुमसे नाराज हूँ, यहाँ हूँ के बाद कामा लगाओगे, खुदा ना करे, उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दोगे। फिर से देखो, मियाँ के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कैसी बात करते हो, क्वेश्चन मार्क, होश के नाखून लो, कामा, ठीक है, हम और तुमसे नाराज हूँ, कामा, खुदा न करे, ठीक है। इस तरह से मियाँ कैसी बात करते हो, होश के नाखून लो, हम और तुमसे नाराज, खुदा न करे। इस तरह से आपको ये पूरे जुमले का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे पहले दो लफ्ज़ों की मुनासिबत से तीसरे और चौथे लफ्ज़ का आपको जोड़ा बताना है। जैसे आगाज़ का उल्टा अंजाम होता है, तो इब्तिदा का उल्टा क्या होगा, इब्तिदा का उल्टा होगा इंतहा, ठीक है। शायर का जो मुअन्नस होता है वो शायरा होता है, तो आबिद का मुअन्नस क्या हो जाएगा, आबिदा हो जाएगा, ठीक है। लुगत में इन चारों लफ्ज़ों की हमें क्या करना है, तरतीब देना है, सीरियल वाइज करना है। तो ते सबसे पहले आता है, तो ये तलातुम पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद जे आता है ना, तो ये जे आपका हो जाएगा दूसरे नंबर पर। उसके बाद आपका तो आता है, तो ये तवाफ़ तीसरे नंबर पर, उसके बाद कंकड़ चौथे नंबर पर। तो पहले तलातुम, फिर जड़ों, तवाफ़ और कंकड़, ये आपकी तरतीब होगी, ठीक है। कौसैन में दिए गए हरूफ को इस तरह तरतीब दें कि वो उल्टा और सीधा यकसा तौर पर पढ़ा जाए, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शाबाश, शाबाश, ठीक है। शाबाश, शाबाश को उल्टा करेंगे ना तब भी शाबाशी होगा, ठीक है। तो शाबाश, शाबाश ये क्या हो गया आपका, सीधा या उल्टा करने पे एक ही जैसा पढ़ा जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे शाबाश, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बनाइए, दामाद बना दीजिए, दामाद, दामाद को उल्टा पढ़ेंगे तो दामाद ही होगा, ठीक है। तो शाबाश और दामाद ये दोनों अल्फाज होंगे। अब यहाँ पे खाली जगहें पुर करनी है। घर की मुर्गी डैश बराबर, तो घर की मुर्गी, यहाँ पे मुर्गी होगा, दाल बराबर ये आपका मुहावरा। आम के आम, घुटली के दाम, ठीक है, तो यहाँ पे घुटली होगा, ठीक है। तो आम के आम, घुटली के दाम। तो इस तरह से हमने 35 सवाल जो कि पूछे गए थे GPSTR सन 2017 में उसे हल किया। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो पैसेज बेस्ड हैं और बहुत ही आसान हैं, इसलिए हमने उनको हल नहीं किया। उनको अगले वीडियो में इंशाल्लाह हल करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।